हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे सपनों और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, अपनी जान को मुश्किल में डाल करके अपनी बेटी आध्या का ख्याल रखना चाहती है, उसे अपने पिता के पास लेकर के जाना चाहती है अनुपमा। और इसलिए उस तक तो पहुँच चुके हैं, मगर अब पुलिस तक पहुँचना चाहती है। आध्या जहाँ छिपी हुई है या फिर जहाँ उसे कैद किया गया है, वहाँ से बाहर निकलती है खिड़की के रास्ते से अनुपमा, और फिर पुलिस को लाने के लिए सोचती है। वहीं अब उसके कानों में एक और बात पड़ती है, जहाँ मेघा वीरेन से कह रही होती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, प्रिय के साथ वो शहर छोड़ रही है क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। वीरेन कहता है, अभी तुम कह रही थी प्रिया को कि मंदिर जाएंगे और तुम कह रही हो कि फार्म हाउस जाना है, आखिर चल क्या रहा है। वो कहता है, तुम आध्या और मुझे खो दोगे यदि इसी तरह संदेह करती रही तो। वो कहती वो आध्या नहीं है, प्रिया है। वो कहती प्रिया नहीं, वो आध्या है। मेघा उसे प्रिया कहती है, मगर वीरेन कहता है वो आध्या है और हम उसके फोस्टर पेरेंट्स हैं, तुम जानती हो। वो कहते हैं प्रिया को हम बहुत पहले खो चुके हैं, तुम जानती हो। मेधा कहती है कि मेरी वजह से हमने उसे खोया, क्या तुम ये कह रही हो। वो कहती है कि हमने उसे बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिली। वो कहता है कि जैसे हम प्रिया के लिए तरस रहे हैं, आध्या के असली माता पिता भी उसके लिए तरस रहे होंगे, और जब वे आएंगे। अब वो वहाँ से चली जाती है। मेघा कहती है कि वह उसे जाने नहीं देगी। अब अनुपमा सोचती है कि वह मेघा के दर्द को समझती है और इसलिए वह आध्या को पिंजरे में बंद रखती है, लेकिन आध्या को कैद तो नहीं रहने दे सकती। उसे अनुज से मिला कर के ही वो रहेगी। वह कान्हा जी से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। अब दिखाते हैं किंजल मीनू को हॉल में लाती है। मीनू दूल्हे के माता पिता को बधाई देती है। दूल्हे की जो माँ होती है उससे पूछती है कि वह डॉक्टर बनने के बाद क्या करना चाहती है। मीनू का कहना है कि वह इंटर्नशिप करेगी। महिला कहती है कि आप इसे हमारे घर में यानी उनके खुद के अस्पताल में कर सकते हैं। मीनू का कहना है कि आपका अस्पताल प्रीमियम श्रेणी का है, आम लोग इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। वह कहती है कि मुझे आम लोगों और देश के लिए कुछ करना है। बा कहती है कि उसका यह मतलब नहीं था। मीनू कहती है कि मेरा मतलब यह है। महिला पूछती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मेरे बेटे के लिए यही पेशा है। मीनू कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और वह कहती है कि आम लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते। महिला का कहना है कि हम पैसे लेते हैं और सारी सुख सुविधाएं और अच्छा इलाज और मशीनें देते हैं। मीनू कहती है कि मैं गरीबों के लिए काम करना चाहती हूँ। वह आदमी कहता है कि अगर हमारा बेटा अमेरिका चला जाएगा तो क्या आप गरीबों को वहाँ ले जाएंगे। मीनू का कहना है कि मेरे माता पिता अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने बताया है कि उन्होंने भारत के लोगों के लिए काम करने का फैसला किया है। महिला कहती है कि ससुराल वाले जो कहेंगे वह उसका पालन करेगी। मीनू का कहना है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती है। दूल्हे के माता पिता अपना समय बर्बाद करने से परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तोशु, बा, डिम्पी, पाखी और अन्य लोग मीनू पर उनका अपमान करने आरोप लगाते हैं। मीनू कहती है कि उसे उसके दिल में कोई है। तोशु पूछता है कि क्या वह सागर के लिए ऐसा कह रही है। मीनू उससे कहती है कि वह उससे सलाह न दे जिसने भागकर शादी की थी। पाखी मीनू को ताना मारती है। किंजल और टीटू मीनू का समर्थन करते हैं। अब दिखाते हैं अनुपमा उम्मीद कर रही है कि आध्या किसी भी तरीके से मंदिर उन लोगों को ले ही आएगी और तभी वह कुछ कर पाएगी। अब बाबूजी पूछते हैं कि तुम चिंतित क्यों हो। अनुपमा कहती कि हम हमेशा की तरह राधा कृष्ण मंदिर जाएंगे। किंजल बा को शांत करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मामला मीनू के जीवन के बारे में है। वह कहती है कि अगर मीनू घर छोड़ देगी या कुछ ऐसा करेगी कि हमें डोली फुई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह कहती है कि हम अब और रिश्ते नहीं खो सकते और कहती है कि हम मंदिर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुज का कहना है कि उसके पिता उसे जन्माष्टमी पर मोर पंख पहनाते थे और कहते थे कि मैं इसे तुम्हें दूंगा। उन्होंने उसके स्केच पर मोर पंख लटका दिया। अनुपमा ब्रोकेड साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, जबकि आध्या इस उम्मीद से तैयार हो जाती है कि उसकी मम्मी उसे अपने साथ ले जाएंगी। अनुपमा और अनुज आशा भवन के लोगों के साथ मंदिर आते हैं। शाह परिवार पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। मीनू और सागर एक दूसरे को देखते हैं। बाबूजी को ताना मारती और कहती है कि आपको नहीं पता कि घर में क्या हुआ और आपको सिर्फ उन गरीब लोगों की परवाह है। सागर मीनू से उसके गठबंधन के बारे में पूछता है। वह कहती कि आप क्यों जानना चाहते हैं। वह सॉरी कहता है। मीनू कहती कि उसे होना भी चाहिए। तोशु किंजल को अनुपमा के पास जाने से रोकता है। किंजल उसे छोड़ने की धमकी देती है और उसे मम्मी की तरह काम न करने के लिए कहती है। डिम्पी टीटू के साथ
सेल्फी लेती है और उसे ताना मारती है। बाला भगवान से इंद्रा के हृदय में अपना स्थान बनाने की प्रार्थना करता है। इंद्रा गिर जाती है और वह उसे पकड़ता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है। किंजल अनुपमा के पास आती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, अगर दूल्हे का परिवार मीनू को देखने आया। किंजल कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। अनुज की अब वो जन्मतिथि के बारे में पूछती है, जन्मदिन के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत खास होगा और कहती है कि मैं उसे उसके जीवन का सबसे कीमती उपहार देने जा रही हूँ। बा किंजल को बुलाती है और वह चली जाती है। अनुपमा आध्या के आने का इंतज़ार करती है। मेघा कहती है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। वह आध्या से उसकी खुशी के बारे में पूछती है। आध्या का कहना है कि उन्हें जन्माष्टमी बहुत पसंद है। अब मेघा कहती है कि तुम्हारे पापा सीधे वहाँ पहुँचेंगे। आध्या कहती है चलो चलें, मैं आरती और झांकी मिस नहीं करना चाहती, और कहती है कि वह वॉशरूम जाकर आएगी। मेघा थोड़ी चिंतित है और शक भी कर रही है, और वह सोचती है कि वह मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही। अब सभी लोग खड़े होकर भजन सुन रहे हैं। मेघा जांच करती है, उसे आध्या के साथ अनुपमा और अनुज की तस्वीर मिलती है। वह सब कुछ याद करती है और महसूस करती है कि अनुपमा के कारण आध्या खुश है। आध्या वहाँ आती है और कहती है चलो मम्मा, अब मेघा ने फ़ोटो छिपा दी। अनुपमा आध्या का इंतज़ार कर रही है। आध्या कहती है चलो चलते हैं चलो। मगर दोस्तों, मेघा जान चुकी है कि आध्या क्यों खुश है। उसकी प्रिया जो कि आध्या है वो क्यों खुश है। अब वो चिंतित है और शक भी कर रही है। क्या वो अब आसानी से जाएगी, ले जाएगी मंदिर में आध्या को, या फिर आध्या को फिर से वो कैद कर देगी। लेकिन अनुपमा हार मानने वाली नहीं है, और श्री कृष्ण जी भी कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि आध्या पहुंच जाएगी अनुपमा के साथ में अनुज के पास मंदिर में।